गंगवा जिस समय हमारे साथ मौजूद है, काफी प्रसन्न नजर आ रहे हैं क्योंकि खुशी का खुमार नहीं है, बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं क्योंकि दोनों जगह से ब्लॉक समिति 1 और 2 जो है दोनों ही सीटें चेयरमैन की उनके साथ आ चुकी है। चलिए बातचीत करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। आज जैसे आपको पता ही है कि हिसार सेकंड का तो पहले ही चुनाव हो गया था। चेयरमैन भारतीय जनता पार्टी के बने थे और आज चेयरमैन भी और वाइस चेयरमैन दोनों भारतीय जनता पार्टी के हिसार फर्स्ट ब्लॉक के अंदर बने हैं। मैं चेयरमैन पूनम जी को और वाइस चेयरमैन नरेश करकड़ी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं और निश्चित तौर पर इन दोनों के बढ़ने से अब जो ब्लॉक के अंदर रुके हुए जो कार्य थे वो शुरू होंगे और जो खासकर जो सरकार की जो भी स्कीमें हैं क्योंकि सरकार का है कि सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और जो ब्लॉक समिति के मेंबर हैं चाहे पंचायत के जो मेंबर होते हैं वो सारे के सारे नीचे तक ग्रास रूट से जुड़े हुए होते हैं। तो निश्चित रूप से सरकार की योजनाएं भी धरातल तक पहुंचाने में अपना अहम योगदान देने का काम ये करेंगे और निश्चित रूप से फर्स्ट के अंदर भी, सेकंड के अंदर भी, बरवाड़ा के अंदर भी, उकलाड़ा के अंदर भी, हर जगह पे जितने भी चेयरमैन बने वो सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी के बने हैं क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी के अंदर विश्वास लोगों का जो है बढ़ा है। तो मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। जी, जिस तरीके से लग रहा था पहले वोटिंग हो गई थी, बराबर वोटिंग हो गई थी, लास्ट में हर कोई जानना चाह रहा था कि पता नहीं लास्ट मोमेंट पे क्या होगा। गंगवा साहब भी बोले आए हैं, वापिस भी चले गए, पता नहीं क्या सोच रहे हैं। उस समय क्या चल रहा था सर मन में? नहीं, मैंने तो केवल जो वहां तक भेज करके मैं पहले ही कई देर चले गए थे। मैंने कहा चलो मेंबर्स का चुनाव है तो अपने हिसाब से इनका हो। तो निश्चित रूप से पहले ही जीत निश्चित थी। वैसे तो जो दोनों ही पार्टियां भारतीय जनता पार्टी समर्थित थी तो ये तो हमारे ही मेंबर थे सारे के सारे। अब इस तरीके से विकास भी आपने कहा तेजी से होगा और अब राजनीतिक प्रभाव, वैसे तो आप डिप्टी स्पीकर हैं ही, सरकार में प्रभाव तेज है, लेकिन हिसार की मैं बात करूं तो हिसार और जो बात करूं तो कि बरवाला हल्का भी वो भी आपके साथ जुड़ गया है। क्या लगता है कि आने वाले समय में विधायक भी बरवाला से बीजेपी पार्टी का ही होगा? निश्चित रूप से मैं कह रहा हूं, जैसे आपको बता रहा हूं कि आज निरंतर जो लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं और किसी पार्टी के अंदर विश्वास नहीं रहा। जब से राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की है, भारत तो जुड़ा हुआ है और उनकी पार्टी टूटती जा रही है, लगातार कांग्रेस पार्टी बिखरती जा रही है। तो कोई भी आज भारतीय जनता पार्टी के सामने और कोई दूसरी पार्टी है ही नहीं। निश्चित रूप से अभी भी और आने वाली सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की होगी। कांग्रेस का क्या वजूद नजर आता है सामने? मैं बात करूं तो या राहुल गांधी जी जो है इस समय वो कहा है कि एक यंगस्टर के रूप में आ रहे हैं, टी शर्ट डाल करके आ रहे हैं, करके सर्दी भी नहीं लग रही, दाढ़ी वगैरह भी बढ़ा करके अपने आप को सिद्ध कर रहे हैं कि मैं एक मैच्योर जो व्यक्ति होता है उस तरीके से आगे आ रहे हैं। क्या लगता है कि क्या करना चाह रहे हैं वो? मैं कांग्रेस पार्टी के बारे में कुछ ज्यादा नहीं बोलूंगा। राहुल गांधी जी बड़े नेता है, उनके बारे में भी पता नहीं, आप भी कोई मजे लेने के लिए कहीं न कहीं आप लेते रहते हैं, मीडिया के लोग भी। तो जो जिस तरीके का उनका है सिस्टम वो उनको मुबारक। और मैं तो जैसे पहले कहा कि भारत तो आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व के अंदर जुड़ा हुआ भी है, मजबूत भी है। विश्व पटल पे उन्होंने भारत का नाम और बढ़ाने का काम भी किया है। वो अपनी पार्टी को उनको चिंता करनी चाहिए जो लगातार बिखर रही है। आज निरंतर हरियाणा की बात करूं भी तो कांग्रेस पार्टी को लोग रोज छोड़ रहे हैं और वो इसीलिए है क्योंकि आज कांग्रेस पार्टी के पास कोई नेतृत्व नहीं है। धन्यवाद सर आपका बहुत। देखिए, जो चेयरपर्सन के लिए जो चुनाव था जिसमें टोटल 28 वोट डले हैं, तो 14 दोनों कैंडिडेट्स को मिले हैं, जिसमें उर्मिला को भी 14 और पूनम को 14। विड्रॉ ऑफ वोट से पूनम राउतखेड़ा वार्ड 24 से ही यही घोषित हुए हैं। तो टोटल कितने वोट डाले गए? टोटल 29 आए थे, एक ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। टोटल फिर 28 मत डले हैं। वाइस चेयरमैन के लिए टोटल 28 मत डले हैं, जिसमें कि नरेश कुमार हैं जो 10 वोट लेके विजयी हुए हैं। ये वार्ड नंबर 4 से हैं। वाइस चेयर में कितने कैंडिडेट थे सर? 5 कैंडिडेट। तो एक वोट नहीं डला, वो नोटा किए या कैसे? नहीं, उन्होंने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। हिसार फर्स्ट से ब्लॉक समिति के जो चेयरमैन बने हैं, नवनिर्वाचित चेयरमैन, वो इस समय हमारे साथ मौजूद हैं पूनम जी, पूनम रावतखेड़ा। अब उनसे बात कर लेते हैं, क्या कुछ कहेंगे और अपनी जीत का श्रेय किन्हें देना चाहेंगे? सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद आपको मैम। थैंक यू सर। अपनी जीत का श्रेय किन्हें देना चाहेंगे?
सभी मेंबरों ने मिलकर एकजुट होकर जिताया है। हाँ, सच्चाई और ईमानदारी की जीत हुई है। ठीक हाँ जी, मैं अकेले नहीं, 30 के 30 सभी मेंबर तो चेयरमैन क्या हैं। सबको साथ लेके काम किया जाएगा विकास के लिए? हाँ जी, सभी को एक साथ मिलकर। चलिए, वोटिंग जो उस समय हो रही थी, 14-14 बराबर वोट मिले थे, उस समय आपके दिल की धड़कन कैसी हो गई थी, कैसा महसूस हो रहा था, ये बताएं। जी, महसूस तो देखो नहीं बराबर हुए थे तो। अच्छा। हाँ, लेकिन वो गुड़िया है ना, उसी का सभी। हाँ, वही गुड़िया ही है। आपके लिए एक लकी चैम साबित हुई। हाँ जी, हमारे चेयरमैन। हाँ, ये चेयरमैन, बिल्कुल ये चेयरमैन बनी है, क्योंकि इन्होंने कैसे हो बेटा, ठीक हो? नाम क्या है आपका? रिया। आप लो क्यों रहे हो, क्या हुआ? वो रोनी। चलिए, खुशी क्या सुना। हमारे, हाँ जी। अच्छा, चलिए, अब आगे किस तरीके से विकास कार्य होंगे, बनने के बाद क्या कुछ करेंगे? रणवीर गंगवा जी ने भी अपना आशीर्वाद दे दिया है, क्या कुछ कहेंगे? हाँ जी, वही सभी एकजुट होकर काम करना है। हाँ जी, जिससे भाई सभी का काम करना है। चलिए, आप शायद आप ग्रेजुएट हैं, बीए कर चुके हैं, ठीक है। गांव के लिए खास तौर पर क्या आप सोचते हैं कि गांव में किस तरीके का विकास होता है, गांव में किस तरीके का काम होने चाहिए? गांव में जैसे भाई सभी का, मैं अकेली का मेरा कर नहीं सकती, सभी 30 के 30 है, सभी की इच्छा पूरी होगी, सभी मेंबरों का काम होगा। हाँ ठीक जी। है, ये बताएं कि एक गांव होता है, उस गांव में क्या क्या समस्याएं मानते हैं, उनको कैसे दूर किया जा सकता है? समस्या छोटी मोटी तो लेकिन सर होती है, लेकिन मैं करती हूँ कि हम सभी एकजुट होकर गांव की समस्या सभी उठाएंगे, करेंगे काम। खेड़ा के पूर्व सरपंच हमारे साथ मौजूद हैं, और डिप्टी स्पीकर रणवीर गंगवा जी के बेटे भी जो है संजीव जी, वो भी यहाँ मौजूद हैं, और चेयरमैन साहब जो हिसार 2 के हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद है। तो चलिए, इनसे बातचीत कर लेते हैं। सर, ये बताएं कि अब जिस तरीके से हिसार की मैं बात करूं, तो हिसार में और हिसार के अलावा बरवाला के जो एरिया है, वो भी कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी से जुड़ गया। क्या लगता है कि आगे आने वाले समय में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है? बिल्कुल निश्चित तौर पर बीजेपी की सरकार है, और भविष्य में भी बीजेपी की सरकार बनेगी, माननीय नरेंद्र भाई मोदी की नेतृत्व में और माननीय मनोहर लाल जी खट्टर जी के नेतृत्व में यहाँ सरकार बीजेपी की रहेगी। और आज जो चेयरमैन बने हैं और वाइस चेयरमैन बने, उन दोनों को बधाई, और मैं सभी 30 के 30 मेंबरों को बधाई देना चाहता हूँ, और सभी को ये कहना चाहता हूँ कि सभी के सभी चेयरमैन हैं, हम सब रल मिलके और सब भाईचारे के तौर पे हम अच्छा से गांव का विकास करेंगे, गांव का। संजीव जी, आपसे जानना चाहते हैं कि एक तरफा जिस तरीके से अब माहौल जो है बन चुका है, हिसार और बरवाला की मैं बात करूं, तो वो भी क्षेत्र आपके साथ आ गया है। रणवीर गंगवा जी ने भी उनको बधाई दी और कहा है कि विकास तेजी से होगा, क्या कुछ कहेंगे इस जीत के ऊपर? देखिए, मैं सबसे पहले तो बधाई देना चाहता हूं जो नए चेयरमैन बने हैं, वाइस चेयरमैन बने हैं, और हिसार 2 के भी हमारे अजय भाई अभी यहीं खड़े हैं, इनको भी बधाई देना चाहता हूं, और एक अच्छे कार्यकाल की इनको शुभकामनाएं देता हूं। और जहां तक बात रही कि एरिया तो पहले से ही है, चाहे आप लोकसभा की बात करें और चाहे विधानसभा की बात करें, तो बरवाड़ा और नलवा भी और हिसार भी, ये सारे सरकार के साथ ही हैं सभी एमएलए, और आगे भी निश्चित तौर पर सरकार की नीतियों के साथ लोगों का लगाव ऐसे ही आगे बना रहेगा, और आशीर्वाद भी जनता का आगे भी मिलेगा। कितनी खुशी हो रही है सर, क्योंकि आपके समर्थित आपने जिनको समर्थन दिया है, कहें कि आपके साथ जुड़े हुए थे काफी सालों से, वो जो है बने हैं, तो अब इस पर आप कितने खुश हैं? देखिए, अपना आदमी जब बनता है तो निश्चित तौर पर खुशी भी होती है, और एक उत्साह भी मिलता है, और वर्कर को भी मिलता है, और नेताओं को भी उत्साह मिलता है। तो मैं तो धन्यवाद देना चाहूँगा सभी मेंबर्स का, जिन्होंने इनको अपना आशीर्वाद दिया, और इनको भी मैं कहना चाहूँगा कि एक अच्छे चेयरमैन का मतलब मैं कहूँ कि एक मिसाल इनको कायम करनी चाहिए, ताकि लोग भी याद करें कि उस टाइम पे ये चेयरमैन बने थे और उन्होंने इतने अच्छे तरह से सभी को साथ लेके काम किया। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे रहे हैं। और संजीव जी ने भी जैसा कि बताया कि भी अब हिसार तो पहले से ही, हिसार और नलवा तो है ही, और बरवाला भी। अब हालांकि बरवाला में जो है विधायक जो है जेजेपी के थे, और शायद वो जोगीराम सिहाग जी भी वहां पर आए हुए थे, लेकिन अब जो है वो बात करूं तो ब्लॉक समिति के चेयरमैन जो है अब हिसार और नलवा और बरवाला की मैं कहूं तो चेयरमैन जो है वो बीजेपी के साथ आ चुके हैं। और कहीं ना कहीं रणवीर गंगवा जी जो है पहले से जो एक बड़े नेता के रूप में उभरते आए हैं, और अब उनका राजनीतिक कदम जो है और ऊपर उठ गया है, वो बात करूं तो और अधिक मजबूत जो है वो हो चुके हैं। और एक महत्वपूर्ण अपडेट, रावतखेड़ा के साथ साथ जो आसपास के तमाम गांव के ग्रामीण जो है वो भी बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। एक खुशी का ठिकाना जो है वो नहीं रहा है, और बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। और अब जिस तरीके से यहाँ पर सर आगे क्या कुछ कार्यक्रम होगा, किस तरीके से कहा जा रहा है कि सभी मेंबर्स भी मिलेंगे और मीटिंग होगी? देखिए, अभी तो हाँ बिल्कुल लड्डू तो खिलाए जाएंगे, और अभी तो आगामी दिनों में ये अपना चेयरमैन का पदभार संभालेंगे, और उसके बाद से जो नित्य काम होते हैं वो सुचारू रूप से काम शुरू हो जाएंगे। हाँ जी, और विकास कार्यों में भी अब तेजी आएगी सर? बिल्कुल तेजी आएगी जी।
थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और भी कुछ ग्रामीण यहाँ मौजूद है जी, आपका क्या कहेंगे इस चीज के ऊपर? बहुत बढ़िया सरपंच है जी हमारे अभी रावतखेड़ा के सरपंच है आप, क्या बात है, शुभ नाम सर आपका? श्री राम जी, श्री राम। श्री राम जी, आप कितने खुश हैं? आपके गांव से ही चेयरमैन बनी है पूनम जी, और रावतखेड़ा गांव का नाम तो है पूरे क्षेत्र में मशहूर किया है, क्या कुछ कहेंगे इस बारे में? बहुत बढ़िया बुनिया जी, पूरा नलवा हल्का खुश है, विकास होगा और पार्टी का मान सम्मान रहेगा, बहुत बढ़िया रहेगी। धन्यवाद। क्या बात है भाई, कम शब्दों में बात इन्होंने रख दी भाई, जीत होगी, विकास होगा और बराबर विकास होगा। तो अब आपको लाइव तस्वीरें हमने दिखाई, रणवीर गंगवा जी ने क्या कुछ कहा वो भी आपने सुना, और लाइव तस्वीरें हम आपके आगे दिखाते रहे। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे आपका अपना फेवरेट चैनल ANH आधार न्यूज। अपना सामान MRP पर नहीं, डिस्काउंट पर लो। और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो SaleTrending.com पर। विजिट SaleTrending.com, पहले कंपेयर करो फिर शॉप करो।